हिसार की बेटी ने आईएएस की परीक्षा पास करके देश में 12वां स्थान हासिल करके हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके चयन होने पर आजादनगर में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। पिता ज्ञान सिंह ने बताया कि बेटी कल्पना बचपन से ही काफ़ी होशियार थी। आज उसकी मेहनत और लगन का नतीजा ही है जो कि परीक्षा में पास हो 12वां स्थान हासिल किया है। हिसार के आज़ाद नगर की निवासी कल्पना ने आईएएस भारतीय सांख्यिकी सेवा की तैयारी की। उन्होंने बताया कि कल्पना ने बिना कोचिंग के यह परीक्षा पास की है। कल्पना ने बताया कि दिन रात मेहनत करके बिना कोचिंग लिए तैयारी करके परीक्षा दी, जिसमें उसने 12वां स्थान हासिल किया है और वह इसका श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को देती है। कल्पना को नोएडा एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पोस्टिंग मिलेगी। उल्लेखनीय है कि गावड़ के पूर्व सरपंच दयाराम की पुत्रवधू राजबाला के अनुसार उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। वे गांव में डेयरी संचालन करती हैं और खुद दूध हिसार में लाकर बेचती हैं। उन्होंने बताया कि उसका बेटा रोहतक में एमबीबीएस इंटर्नशिप कर रहा है। सर, अभी मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, 2020 में ही हुआ था और इसका फाइनल रिजल्ट अभी आया है और मैंने 20 जुलाई को दिल्ली में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद 30 जुलाई उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 12 सिक्योर किया है। और ये पेपर जो होता है इसके अंदर 6 टोटल पेपर्स होते हैं, 3 दिन के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में करवाया गया था। और हर दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह एक शाम, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे 3 दिन तक चलता है। और ये रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है रिटन और इंटरव्यू के फाइनल मार्क्स ऐड करके। और मैंने जो तैयारी शुरू की थी इसके लिए, मैंने एमएससी के साथ में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मेरे एक प्रोफेसर थे जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे एक एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आप उसकी तैयारी कीजिए। और फिर मैंने एमएससी के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी इसकी तैयारी। और इसमें बीएससी और एमएससी दोनों का सिलेबस आता है। तो मैंने जो सबसे पहले जो ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स थे उन सभी को रिवाइज़ किया और एमएससी के जो सभी टॉपिक्स थे उनको साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने ये जो पेपर हुआ तो इससे सारा का सारा सिलेबस कवर हो गया। वैसे तो मेरा सारा टाइम जो था प्रिपरेशन में ही था। एमएससी के साथ साथ मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो पहले कॉलेज होता था, उसके बाद आके फिर कुछ जो कॉलेज का काम होता था वो सारा कंप्लीट करके उसके बाद जो टाइम बचा था उसमें के अंदर मैं अपने बैक जो रिवाइज़ करना होता था जो वो करती थी और साथ साथ में इसके लिए जो नए टॉपिक्स हैं वो पढ़ती थी। और फिर उसके बाद 2019 में मैंने एमएससी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं अपने घर ही आ गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने 2019 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी और फिर मैंने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी से पूरी तैयारी करी है। सबसे पहले मैंने जो सारा सिलेबस था उसको अच्छे से पढ़ा और उसको सारे जो टॉपिक्स थे उनको एक जगह राइट डाउन कर लिया और उनसे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी और उन सभी टॉपिक्स को देख लिया कि किस किस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और फिर मेरे को एक आउटलाइन मिल गई थी पूरे के पूरे सिलेबस को कि कितने टाइम के अंदर कितना कवर करना है। और जो मेन जो पॉइंट जो होता है इसके अंदर होता है रिवीजन, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर टोटल 11-12 सब्जेक्ट होते हैं और जो पेपर जो होता है वो लगातार 3 दिन चलता है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है 3 दिन वहाँ पे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना वहाँ पे एग्ज़ाम में भी। तो इसके लिए हम एंड टाइम पे रिवीजन नहीं कर सकते, ना कि लास्ट 1 महीने में। तो शुरू से ही जैसे अपना सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ ही रिवीजन करते रहें। और इसके बाद जो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक दिन पढ़ के फिर अगले एक दिन पूरा 13-14 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा तो फिर वो उसका मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि जो पहले पढ़ा होगा उसको फिर भूल जाते हैं। और रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी ये 2 मेन की हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जो कमिंग जो मेरे जूनियर्स हैं या फिर जनरेशन में, उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी गिव अप मत करें। एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मतलब टफ़ या ये नहीं होता कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बस अपनी मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और एक दिन आप ज़रूर सफलता प्राप्त कर लेंगे। जी सर, ये आईएएस की परीक्षा थी, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई थी और बेटी ने हरियाणा में शायद पहला स्थान है इसका और ऑल इंडिया रैंक इसका 12वां है। और मेहनत इसने बहुत काफ़ी की, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। हमने तो अखबारों में पढ़ा था कि भाई यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है, उम्मीद भी नहीं थी। और हमें बहुत खुशी हुई कि भाई गुड़िया ने ये मतलब हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है और
ऑल इंडिया में 12वां रैंक। और मेहनत इसने बहुत की सर, दिन रात पढ़ती थी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भी हर बच्चा इसी तरह माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतरे और इसी तरह मेहनत करे। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई यूपीएससी का टेस्ट क्लियर ना हो सके, हर बच्चा कर सकता है अगर कोई मेहनत करे तो।